हाँ जी, नमस्कार। मैं संपत सिंह मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। इसका सिलेबस आपके सामने है। इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें आज का अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है। इस क्वेश्चन में ए, बी और सी तीन मैट्रिक्स दे रखी है और जिनके ऑर्डर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। साथ में तीन मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 3x2। मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी 3x2 है। और सी है जिसका है ऑर्डर 2x3 है। साथ में ऑप्शन देखें तो इनके ट्रांसपोज ले रखे हैं। ए का ट्रांसपोज, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, कॉलम और रो चेंज हो जाते हैं। तो 3x2 है वो 2x3 हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज 3x2 है तो ये भी 2x3 हो जाएगा। और सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x3 का उल्टा 3x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें तो जो सवाल पूछ रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं चार। क्या ए का ट्रांसपोज और सी को जोड़ा जा सकता है? ए का ट्रांसपोज और सी क्या दोनों सेम ऑर्डर की है? 2x3 तो है, इसका मतलब जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को हमेशा जोड़ते हैं तो वो परिभाषित होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो परिभाषित है, जबकि पूछा क्या है, कौन सा परिभाषित नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी और बी का ट्रांसपोज, बी और बी सी का ट्रांसपोज, बी और सी का ट्रांसपोज क्या जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, 3x2 3x2 दोनों सेम ऑर्डर की है, जोड़ा जा सकता है। क्या ए का ट्रांसपोज और बी को जोड़ा जा सकता है? ए का ट्रांसपोज और बी को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 2x3 ऑर्डर का है जबकि ये 3x2 ऑर्डर का है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर की नहीं है, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो वो परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर यही है, यहाँ पे जो आंसर वो यही है, यहाँ पे जो आंसर वो यही है। अब थोड़ा सा फिर ध्यान दो, चौथा ऑप्शन चेक कर ले। ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज क्या जोड़ा जा सकता है? ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2x3 सेम ऑर्डर के हैं, तो इनका योगफल परिभाषित है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, याद रखना। दो मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब है उनका ऑर्डर सेम। एडिशन के लिए क्या होना जरूरी है? दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर यानी कि कर्म की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए एड के लिए। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हाँ जी, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। अगर हम बाय ऑप्शन करें तो हमारे दिमाग में आएगा कि x की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 और 9, 1 या -9, -1 या 9, -1 या -9 कौन सा है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे रखो जिससे इसका आंसर 0 बन जाए, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 0। वो x यहाँ पे वैलिड है, ठीक है ना। तो अगर +1 रखें, +1 तो 1 + 1 कितना? 2, 3 5, 2 2 + 1 कितना? 3, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 1 + 4 5, 2 3 5। तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की और मैंने देखा कि डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब किसी भी मैट्रिक्स के दो रो चाहे दो कॉलम, दो रो हो चाहे दो कॉलम हो, वो अगर सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। आंसर ये तो नहीं हो सकते, अब 9 और -9 में कोई एक चेक करना है, 9 और -9 में कोई एक चेक करना है। अगर +9 से 0 आ जाए तो +9 है, अगर नहीं आए तो फिर आंसर ये, ठीक है ना। 9 रख के देख लो यहाँ पे
अगर 9 रखूंगा मैं तो 9 + 1 कितना 10, 3 5, 2 9 2 11, 5 2 3 9 4 13। इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल लो, चाहिए डायरेक्ट निकाल लो। 10 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, सॉरी पहली रो के रेस्पेक्ट में निकालें तो 10, 13 गुणा 11 143 -15, फिर -3, 3 गुणा 2 6 माइनस का 22, सॉरी -3, 13 गुणा 2 26 माइनस का 10 प्लस 5, 3 गुणा 2 6 माइनस का 22। क्या इसका आंसर 0 है? यदि है तो +9 पॉसिबल है, यदि नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 गुणा, इसमें से 15 कम करेंगे 8, ठीक, -3 गुणा 16 प्लस 5 गुणा माइनस का 6 कम करेंगे इसमें से तो 16। हाँ जी, तो 1280 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1280 माइनस 16 3 48, 16 पंचो 80। अब इसका रिजल्ट तो कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये है वो 0 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब +9x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे -1 भी नहीं था और +9 भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा? 1 और -9। लेकिन बेसिक से भी करना जरूरी है, तो इसे अगर हम बेसिक से करें x + 1 3 5, x + 1 x + 1 3 5, 2 x + 2 5, 2 x + 2 5, 2 3 x + 4। ये बता रखा है 0 के बराबर, तो x क्या है? ये बता रखा है 0 के बराबर, तो x से क्या है? तो बेसिक तरीके से थे, तो इसे थोड़ा सा आप अरेंज कर सकते हो। अगर मैं तीनों को जोड़ूं फर्स्ट कॉलम की जगह तीनों को जोड़ के लिखूं, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम की जगह तीनों को जोड़ के लिखूं तो 5 3 8 1 9, x + 9, इसको सेम का सेम, यहां भी इन तीनों को जोड़ के लिखूं तो x + 9, इसको सेम का सेम। तो ये अरेंज करना होता है, सेम का सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे एक्सपेंड करने से पहले अगर यहाँ पे देखूं तो तीनों जगह कॉमन आ रहा है। x + 9 अगर कॉमन ले लूं मैं तो क्या बचेगा? 1 1 1, 3x + 2 3, 5 5x + 4। अब चाहे डायरेक्टली इसको किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, या फिर आगे और भी इसको अरेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लूं, पहले वाले को सेम का सेम ले लो, 1 3 5 को सेम का सेम, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, या इन दोनों का डिफरेंस 0, 3 माइनस ये करूंगा तो 1 - x, 5 - 5 0, इसकी जगह इन दोनों का डिफरेंस ले लो 0, x - 1 5 1 - x बराबर। अब इसके रेस्पेक्ट में इसे, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर दो, तो x + 9 क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 1 - x का होल स्क्वायर 0 बराबर में क्या? 0, और ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो x + 9 है वो भी 0 के बराबर है, एंड 1 - x का होल स्क्वायर वो भी 0 के बराबर है। आपके पास दो रिजल्ट आ गए, यहाँ तो x की वैल्यू -9 आ गई और यहाँ x की वैल्यू आ गई +1। x की वैल्यू +1 और -9, +1 और -9, तो सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो हल करना है। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे अगर आपको एक थ्योरम का पता है, केली हैमिल्टन थ्योरम का, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दो माइनस ट्रेस ए का इंटू में मैट्रिक्स ए प्लस ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आई का मतलब आइडेंटिटी है, बराबर में क्या बनेगा 0, बराबर में क्या बनेगा 0। तो मैट्रिक्स ए का स्क्वायर, मैट्रिक्स ए का ट्रेस इंटू में मैट्रिक्स ए, या माइनस का चिन्ह होगा, प्लस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू में सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर में क्या 0। ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है, इस आधार पे ही इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें, मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है आपको 1 2 2 3, इससे अगर हम इसको अरेंज करें तो इसका जो स्क्वायर वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए। मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस ए, मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, मेन डायगोनल को जोड़ दो। मेन जो डायगोनल होते हैं ना, मेन डायगोनल ए प्लस डी ही यहाँ पे ट्रेस ए है, तो मेन डायगोनल यही होता है मैट्रिक्स का। तो इसको जोड़ दो तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि ट्रेस होगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना 4, गुणा में मैट्रिक्स ए, फिर प्लस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का क्या बताना आपको डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको बताइए, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो 3 गुणा 1 3, 2 गुणा 2 4, तो 3 गुणा 1 3 माइनस 4 माइनस का 1 इंटू में आई बराबर में 0। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आप I2 से कंफ्यूज मत होना। इस 2 का मतलब है यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की क्या है एक मैट्रिक्स है। अब अगर इसको मैं -1 को I से गुणा करूं, -1 को I से गुणा करूंगा तो ये माइनस का ही बन जाएगा। यहाँ पे किसका बन जाएगा माइनस आई। अगर आप इसको कंपेयर कर लो, अगर आप इसको इससे कंपेयर कर लो तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैसे, अब आपकी इसके आधार पे जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख लो, ये हमने बनाई है इसके आधार पे। अब क्वेश्चन में दे रखी है वो ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस I2 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं। अब इसे कंपेयर कर लो, ए स्क्वायर से, ये वैल्यू इससे, ये वैल्यू इससे, तो आपका डायरेक्टली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। डायरेक्टली जो k का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये। ठीक है, तो k की वैल्यू आएगी 4, k की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो यहाँ k का मान 4 होगा। k का मान कितना होगा, k का मान 4 होगा। तो ये केली हैमिल्टन थ्योरम है कि इस आधार पे अगर ये 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे ये इक्वेशन बनेगी, ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो मैंने इससे इक्वेशन बना ली इस आधार पे। फिर ये वाली इक्वेशन कहाँ से लेके आया, ये वाली इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है इसकी, और मैंने जो बनाई इसकी, इन दोनों की तुलना की तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 प्लस का, या फिर इसको बेसिक तरीके से करते ए स्क्वायर निकालते, बेसिक तरीके से करते ए स्क्वायर निकालते माइनस के ए -I2 बराबर में क्या है 0। ए क्या है यहाँ पे 1 2 2 3, 1 2 2 3। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब है इसको गुणा करना 2 बार, 1 2 2 3 माइनस के
1 2 2 3। हाँ जी, आई का मतलब यहाँ पे 1 1 मेन डायगोनल 1 होंगे, बाकी सब 0। बराबर में क्या है 0। बराबर में क्या है 0। ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4, 4 प्लस 1 कितना 5, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 प्लस 2 कितना 8, 2 गुणा 1 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 2 गुणा 2 4, 3 3 9, 9 4 13। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। माइनस ए का इसके अंदर गुणा कर सकते हैं, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। हाँ जी, अब वापस इन दोनों को भी ऐड करेंगे, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ इसको उधर ले जाने की आवश्यकता है नहीं, इधर करके भी कर सकते हैं। बराबर में क्या है, अब इनको सबको हल करो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका 5 है पहला एलिमेंट टॉप का, इसका 1 इंटू में माइनस के, तो माइनस के है, 1 इंटू में -1 बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 4, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये बेसिक तरीका बता दिया, ये मैंने बता दिया, केली हैमिल्टन थ्योरम होती है वो याद रखना। हाँ जी, के का मान बताइए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का अनिरर्थक हल हो। अनिरर्थक हल हो, अगर आप सिलेबस में देखोगे ना, अगर आप यहाँ सिलेबस में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 2 या 3 चर वाले रैखिक समीकरणों की संगति की जांच करो और उनके समाधान बताओ, सॉल्यूशन बताओ। तो यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट की मदद से हल करें, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे जो निकाय दे रखा है उसमें XYZ के जो कोफिशिएंट होते हैं उससे मैट्रिक्स बनाओ, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन है, दो तरह के सवाल बनते हैं, यहाँ पे दो तरह के सवाल बनते हैं, आप देख पाओगे। तो यहाँ पे एक तो ये अनिरर्थक वाला, या इसे बोल देते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, या दूसरा होता है यहाँ पे, एक तो होता है आपका निरर्थक, दूसरा होता है निरर्थक, यानी एक होता है ट्रिवियल और एक होता है नॉन ट्रिवियल। निरर्थक अनिरर्थक, या कई बार जीरो सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन, शून्य और अशून्य हल भी बन जाता है। तो जब ये निरर्थक हल पूछा जाता है तब किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल 0 के लेते हैं, और अनिरर्थक हल पूछा जाता है तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लेके हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ किसकी मदद से, तो यहाँ हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमारे लिए क्वेश्चन है वो इस पे बना हुआ है, हमारे लिए क्वेश्चन है वो इस पे, अभी वाला जो क्वेश्चन है वो इस पे है। क्यों, आपको अनिरर्थक हल पूछे हैं, इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर लेना है, उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर लेना है। तो हल कीजिए। तो यहाँ पे 1k3 1k3 k22 k2 और 2 2 3 4 2 3 4 ये कोफिशिएंट है, और इनका जो डिटरमिनेंट है वो अगर बराबर 0 के लेंगे तो अनिरर्थक हल आएंगे। तो k के किस मान के लिए इसके अनिरर्थक हल होंगे, तो k का मान निकालना आपको।
ठीक है ना। k का वह मान बताओ जिसके लिए इस निकाय के अनिरर्थक हल हो। ये कैसे निकालेंगे, इसे आपको एक्सपेंड करना है। तो चाहिए एक रो के कॉलम या कॉलम के। 1 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 2 6, 8 माइनस 6 कितना 2, माइनस के गुणा 4 4 के, माइनस 2 गुणा 2 4, फिर प्लस 3 के माइनस का 4, बराबर में क्या लेना है, बराबर में क्या लेना है 0। तो 2 माइनस 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 के प्लस का 9 के माइनस का 12 बराबर में 0। तो यहां से माइनस 4 के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 4 13 माइनस का हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा माइनस का 10, उधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं सिर्फ धराधारी फॉर्मूले से या फिर फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। आज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड में 2a, डिवाइड में 2a प्लस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट में 169 माइनस में 160 बटा में 8, तो 13 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 बटे में कितना 8। तो 13 प्लस 3 कितना, 13 प्लस 3 कितना 16, 16 में 8 का भाग देंगे प्लस 2, 13 माइनस 3 कितना प्लस 10, 10 में 8 का भाग देंगे, 10 में 8 का भाग देंगे तो 5 बटा 4, 5 बटा 4। आपके सामने 2 और 5 बटे 4 आंसर है, 2 और 5 बटे 4, 2 और 5 बटे 2 और 5 बटे, ठीक है। तो ये भी आसान है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो निरर्थक हल की बात करता तो नॉट इक्वल 0 लेते हैं, अनिरर्थक हल की बात करता तो इक्वल में 0 लेते हैं। तो यहाँ पे अनिरर्थक हल है या इसे ही हम नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैट्रिक्स का वर्ग एक इकाई हो, इसका वर्ग एक इकाई हो तो कौन सा रिलेशन अल्फा बीटा गामा में होगा। तो इसका वर्ग यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका वर्ग का मतलब क्या है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका वर्ग है वो किसके बराबर है, एक इकाई मैट्रिक्स के बराबर है 1 0 0 1। आज अब इसको सोल्व करना है बस। तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, आजा इन दोनों को जब इंटू करेंगे एक मैट्रिक्स बनेगी और वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी, और फिर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इन दोनों को गुणा करने पे पहला एलिमेंट क्या आएगा वही निकाल लो। तो इसको हम इससे गुणा करेंगे क्योंकि गुणा है, गुणा की एक प्रॉपर्टी होती है, पहली जो रो होती है वो इन दोनों कॉलम से गुणा होती है और दो एलिमेंट बना, तो पहली से हम पहला एलिमेंट बन जाएगा अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा गुना गामा, बीटा गामा। तो ये इसका पहला एलिमेंट बनेगा और इसका पहला एलिमेंट 1 है, तो बराबर में पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड का टॉप का है वो लेफ्ट साइड के टॉप के बराबर होगा, ये प्लस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये अल्फा बीटा और गामा में एक रिलेशन आ गया जिस ऑप्शन में नजर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर में, तो ये इसका आंसर, ये इसका। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही क्लास से कंटिन्यू रखें और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बढ़िया बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मनुष्य क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है,
एप्लीकेशन पे जाइए, जहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड की मिल रही है, जिसमें आपको सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज भी है, वो भी बिल्कुल फ्री है, और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेगी, और वो भी आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।